नदी में भूतिया घास की दुनिया। क्या शराब है और सुमन तू मेरी शबाब है। चल नाच के देखो देखो कैसे छनक छनक छन छनक छनक छनकाए है। शीशे से शीशा टकराए। बस करो, आज आपको बहुत चढ़ गई है। इतना पीने की क्या जरूरत है। जरा घर पर भी ध्यान दे दो। रोज उधार वाले मुझसे पैसे मांगने आते हैं। आपको तो किसी चीज की पड़ी नहीं है। ऊपर से आपके 2 बच्चे खाने के लिए तड़पते रहते हैं। बस करिए ये बेसुरा शराबी गाना गाना। मैं तो नशे में हूँ, किसकी परवाह नहीं, इसलिए मैं नाचूंगा। नशे से चढ़ गई ओए, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए, कुड़ी पतंग से लड़ गई। लड़खड़ाते हुए जुगनू एक ठुमका सुमन को मारता है और वह गिर पड़ती है, जिससे एक मटकी फूट जाती है। माँ माँ, ठीक तो हो ना? पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? माँ को लग भी सकती थी, मटका और फोड़ दिया। अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे? जुगनू, हजी आप पागल हो गए हैं। वैसे ही इतने पैसों की कमी है, अब मटका भी तोड़ दिया। कहाँ से 40 रुपए लाऊं अब मटके के लिए? माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। सामने वाली सलोनी मुझे मैगी चढ़ाकर खा रही थी। मैगी ला दो ना माँ। अरे बेटा, मेरे पास तेरी मैगी के लिए 10 रुपए भी नहीं है। अपने बाप को समझा, बोल काम कर ले। बस पीने में पैसे उड़ा देता है। मेरे पैसे भी मुझसे छीन लेते। मैंने रोटी और चटनी बनाई है, वो खा लो। और तुम्हें तो मुझे खाना देने का भी मन नहीं कर रहा, फिर भी आकर खा लो। सुमन बच्चों को खाना देती है। इतने में जुगनू नशे में लुढ़क जाता है। ये भगवान, अब इन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाना पड़ेगा। सारे दिन इनकी ही सेवादारी करते रहो, अपने बच्चों को ना देखूं मैं। सुमन अपने पति को उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है और खुद आधी रोटी खाकर सो जाती है। अगले दिन वह जैसे ही बाहर झाड़ू लगाने लगती है तो 2-3 करमजले घर आ जाते हैं। अरे ओ जुगनू, ओ जुगनू, अरे मेरे पैसे निकाल। तुझे 4 महीने से फ्री की शराब पिला रहा हूँ। मुझे पैसे दे और उधार नहीं दूंगा वरना। और तुम जुगनू की मेहरारू, जरा 2 महीने का किराया निकाल दो, वरना आप घर से बेघर कर दूंगा। फिर भटकना सड़कों पर अपने बच्चों को लेकर, और पियक्कड़ पति को भी। अरे सेठ जी, आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मेरी मालकिन मुझे 15 दिन बाद पैसे दे देगी, तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। अरे तुम इसके पैसे दोगे तो फिर पैसे भी दे दो। तुम्हारे पति ने बहुत कर्जा कर लिया है, मेरा उधार बाकी है। अरे इन सब का उधार देने से पहले मेरा कर्जा उतारो। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा राशन दिया है, और वह भी उधार 15,000 हो गया है। अब चाहे तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएं, पर मैं तुम्हें कोई भी राशन का सामान उधार नहीं दूंगा। पहले मेरे बकाया पैसे पूरे करो। अरे आप सब थोड़ा सा सब्र दिखाइए। मैं एक साथ इतने पैसे सबके कैसे दूंगी? धीरे धीरे उधार बढ़ा है तो धीरे धीरे खत्म कर दूंगी। मेरी पगार इतनी नहीं आती है अभी। ओहो, ये कौन शोर मचा रहा है? मेरा तो सिर फट रहा है। लगता है रात को ज्यादा ही चढ़ गई। सासी, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो बच्चों और पत्नी को परेशान करके कितने अच्छे से नींद पूरी करके आ रहा है। ऊपर से इसने हमारे पैसे भी नहीं दिए। देख, पैसे दे दे वरना तेरी पुलिस में शिकायत कर दूंगा। तभी गुस्से में मकान मालिक उसका गिरेबान पकड़ लेता है। इन सब का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने मेरा किराया नहीं भरा तो तेरे घर का टूटा फूटा सामान भी नहीं छोड़ूंगा और पूरे गांव में बदनाम करूंगा वो सालग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दे दूंगा पैसे आप सबके। आप सब मुझे बस 15 दिन दे दीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मैं आप सबके पैसे दे दूंगी। मकान मालिक, छोड़ दीजिए मेरे पति को। नहीं दिए पैसे तो फिर बताऊंगा। ये कहकर मकान मालिक उसे धक्का देकर चला जाता है और बाकी सब गांव वाले भी तमाशा देख चले जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? देख लिया आपकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई हमारी। आप क्यों नहीं कमाते हैं? छोड़ दीजिए ये नशा करना। अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते आप, इसीलिए बच्चे आज स्कूल से बाहर है। मैं भी दूसरों के घर में जूठे बर्तन साफ करके कितना कर लूंगी, फिर भी आपका कर्जा नहीं उतार पाऊंगी पूरा। मुझे माफ कर दो सुमन, मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब मैं सुधरने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ। जुगनू परेशान होकर काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन हफ्ते भर उसे कोई काम नहीं देता, क्योंकि वह कामचोर जो था। एक दिन परेशान होकर वह नदी के पास आता है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बड़ा पियक्कड़ हूँ, और सबसे ज्यादा बुरा पति हूँ।
मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये बोलते ही जुगनू नदी में कूद जाता है, जहाँ वह पहले बचाओ बचाओ करता है और पानी की गहराई में चला जाता है और देखता है एक चमकती रोशनी है, जिसे पार करने पर उसे चारों तरफ घास की दुनिया से बनी चीजें दिखती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं तो मरने आया था, पर यहाँ तो पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा हूँ। वहां से कुछ रोशनी सी आ रही है। अच्छा, आगे चलता हूँ थोड़ा। अरे ये क्या? घास की टेबल, घास की अलमारी, घास का बेड। शायद कोई यहाँ रहता होगा। हाँ, थोड़ा आगे चलता हूँ। जुगनू थोड़ी आगे जाता है तो उसे वहाँ कुछ भूत और चुड़ैल दिखते हैं, जिन्होंने गले में घास में बने सोने और हीरे की माला पहनी थी। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत सारे भूत और चुड़ैल हैं और ये तो मुझे बहुत अमीर लगते हैं। इनके गले में सोने और हीरे के चमकती चमकती मालाएं हैं। अंदर जाकर जुगनू घूमने लगता है। 2 भूत और चुड़ैल सोने के जेवर पहने हुए थे। अरे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया है। अरे नहीं, यहाँ किसी का भी आना बहुत मुश्किल है। ये सब छोड़, ये घास और हीरे का बना हुआ ताज कैसा लग रहा है मुझ पर? बढ़िया लग रहा है। और मेरे सोने के कंगन देख ना राका, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? अरे पागल चुड़ैल है तू, हमें तुम्हारा बहुत भालोबासे। हो गई तुम लोगों की आशिकी। मेरे गले में देखो कितने सारे सोने की घास वाली माला है। मेरा मतलब घास में मोती और सोने भी पिरोए हैं मैंने। बहुत अच्छी बनाई है भूतिया अलंका तूने। ये फालतू सोने के इस अलमारी में रख देता हूँ, बाद में पहनूंगी। चल खाना खाने चलते हैं। भूत और चुड़ैलों के जाने के बाद जुगनू उसकी अलमारी खोलकर कुछ सोने और हीरे के गहने अपने गमछे में रखकर बांध लेता है। शायद भगवान को यही मंजूर था। मैं इसे अपने गरीब परिवार का सारा कर्जा चुका दूंगा। मेरे बच्चे भी अच्छा खाना खाएंगे। वैसे भी उन भूत और चुड़ैलों को कुछ भी नहीं पता और इतना सारा सोना तो है ही उन पर। निकल जाता हूँ यहाँ से मैं। मौका देखकर जुगनू उस नदी की घास की दुनिया से बाहर आकर अपने घर जाता है। फिर धीरे धीरे उन गहनों को बेचकर राशन वाले, मकान मालिक और ठेके वालों को उनके सारे पैसे चुका देता है। शुक्र है आफत टली। वैसे तो इतने पैसे लाया कहाँ से? चल छोड़, मुझे क्या, मुझे अपने पैसे मिल गए, बहुत है। कुछ पैसे बचे हैं, इस घर पर बेसन और दूध ले आता हूँ। बच्चों को चाय पकौड़े खिला दूंगा। राशन लेकर जुगनू घर जाता है, जहाँ सुमन अपने बच्चों के लिए चाय पकौड़े बनाती है और सब मिलकर खाते हैं। देखा, पापा पैसे ले आए ना। हम कितने अच्छे अच्छे पकौड़े बनाए हैं। आप हमें और दो ना। हाँ, खाओ खाओ। वैसे जुगनू जी, आप पर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? थोड़े और पैसे होते तो ये कच्चा घर भी पक्के घर में बदल जाता और राशन के डब्बे भी भर जाते। बच्चों के भी कपड़े पुराने हो गए हैं, फटे हुए हैं। अरे इन सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे नदी के अंदर एक घास की दुनिया मिली है, जहाँ कुछ भूत और चुड़ैलों के पास सोना है। उनका ही थोड़ा सा सोना लेकर आया हूँ। चलो आज हम सब चलते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ पिताजी, हम भी चलेंगे फिर तो। ये बोलकर गरीब परिवार उस नदी में कूद जाता है और धीरे धीरे नीचे घास की दुनिया में सब प्रवेश कर जाते हैं। हाँ पापा, हाथ पकड़ लो, मुझे भूत और चुड़ैलों से डर लगता है। राशि, तू मेरा हाथ पकड़। वो देखो, वो फिर से घास और सोने चांदी का कुछ बना रहे हैं। इसी को हम उठा के ले चलेंगे। हाँ। परिवार भूत और चुड़ैलों के जाने का इंतजार करते हैं। उसके जाते ही वो सारा सोना उठाकर वहां से जाने वाले होते हैं कि वहां 2 चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती हैं। अच्छा, तो तुम लोग जो हमारे सोने के गहनों को चुरा रहे हो, अब छोड़ेंगे नहीं किसी को। हाँ मम्मी, मम्मी चुड़ैल। आज तो पार्टी हो जाएगी। इतने सारे इंसानी लोग हैं, इनको तो भून कर खाऊंगी। नहीं, कुकर में पका कर खाएंगे। चलो मसाले लेकर आते हैं। भूत और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं। ये मुझसे क्या हो गया? लालच के चक्कर में अपने परिवार को यहाँ फंसा दिया। आप परेशान मत होइए। आपने अपने परिवार के लिए किया जो भी किया। हम यहाँ से निकल सकते हैं उनके आने से पहले। मंकू बेटा, जरा अपने दांतों से मेरे हाथ की रस्सी खोल। मंकू के दांत पैने थे। वो धीरे धीरे सबकी रस्सी अपने दांतों से खोल देता है। फिर उसकी माँ उसके हाथ पैर खोल देती है और फिर वो लोग थोड़ा बहुत सोना चुरा कर घास की नदी वाली दुनिया से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वह अपनी गरीबी को उन चुराए जेवर से दूर कर लेते हैं और खुशी खुशी मेहनत करके जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, याद रहे,
लालच हमेशा बुरी होती है, जिसका एक परिणाम आप देख चुके हैं।